मैं ख़वातीन और हज़रात, काज़ी अनवर साहब, आपने कुछ अर्से पहले कहा कि इस पार्लियामेंट में स्मगलर, चोर, इस किस्म की बात की आपने और आपको शायद कोई नोटिस हो गया। ये क्या गलत बात है? ऐसे लोग नहीं बैठे जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जाली डिग्रियां दी हैं, चोरियां की हैं, भत्ते खाए हैं, लैंड माफिया, ऐसे लोग तो बैठे हैं। डॉक्टर साहब मैंने इसमें सारे नहीं है डॉक्टर साहब, मैंने ये भी कहा था डॉक्टर साहब, मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान की जो पार्लियामान है, ये मनी गेम है, ये है मनी गेम है। यहाँ ये आम आदमी इंटेलेक्चुअल, ये उन लोगों का काम नहीं है, ये उनका काम है जिनके पास सरप्लस मनी है या कोई अपनी मनी लगाता है उनके ऊपर और नाम के साथ लगा लेता है नीचे एमएलए, सेनेटर, एक झंडा लगा लिया गाड़ी पे, सरमायाकारी करते। नतीजा ये होगा, खफा हो गया, उनकी मिजाज पे बुरा गुजरा। उन्होंने सिंध असेंबली की फ्लोर में गालियां दी, कौमी असेंबली में अब्दुल साहब कोई गबोज हैं, उन्होंने स्पीच की। नहीं तो कई फ्रॉडिये बैठे हैं, वो तो गालियां नहीं, अच्छा किया, सारे नहीं है। मेरे जवाब आज के सेनेट में प्रिविलेज मोशन में हुआ और जो प्रिविलेज कमेटी के हवाले हुआ, मुझे अब तक तो बजाया नहीं उन्होंने, मैं उनके इंतजार हूं। मैंने कहा था कि अच्छा होगा कि उनकी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए मुझे पांव और हाथों से जंजीरों में जकड़ के उनके सामने पेश किया जाए ताकि पार्लियामान सुप्रीम हो जाए और फिर पार्लियामान के सामने फांसी पे लटका दिया जाए कि निशान साहब ये निजाम है। नहीं, ये जमहूरी निजाम है। यानी उनके मिजाज पे इतना, इन्होंने कहा कुछ बैठे कुछ, और एक नोटिस आ गया, सब खड़े हो गए, वहां डिस्कस नहीं हो रही बिजली के ये मामला इतने बड़े नहीं है कि निजाम को पे कुल्हाड़ा चला दिया जाए। अगर इन्होंने एक बात कही है तो उसका एक जवाब आ गया है, और ये मेरा ख्याल है बहुत पस मंजर में जा चुकी थी। आज फिर आप उसको लेके बैठ गए और उस दलील पे आप कहते हैं जी कि निजाम है ये। नहीं यार ये बात देखें, हमारे तबके को एक जाली डिग्री होल्डर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुला ले, वाइस चांसलर्स को बुला ले, वो इस मुल्क के पढ़े लिखे लोगों को बाहर बुला ले, अपने अपने सामने बुला ले, उनको जलील करे, जाली डिग्री होल्डर इस मुल्क की शराफियों को। बात सुने, एक तो निजाम की जब आप बात करते हैं ना, तो आपकी निगाह होती है या प्रेसिडेंट हाउस पे होती है या हुकूमत पे होती है। ये निजाम नहीं है। निजाम के अंदर जिस अदालत की आप तारीफ कर रहे हैं ना, वो भी इसी निजाम का एक पिलर है। नहीं, वो निजाम से लड़ रहा है। नहीं, निजाम से नहीं, कमाल बात करते हैं आप। वो उसकी कुव्वत कहां से आती है? उसकी कुव्वत इसी आइन से आती है, इसी निजाम से आती है। वो निजाम का एक हिस्सा है, कंपोनेंट है इस निजाम का, पुर्जा है इस मशीन का। लिहाजा ये मशीन जब ही चलेगी कि इसके खामियां, इसकी खराबियां, सारे पुर्जों को चलने दे। इन्होंने एक बात कही थी, उसका जवाब आ गया। बात यह है कि ये जो इरफान सदीकी साहब फरमा रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि निजाम और जमहूरियत का तसादम, यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत ये है कि ये जो हमारी सियासी पार्टियों के ऊपर बोसीदा क़यादतें बैठी हैं, इनकी तस्हीर की जाए, इनसे जान छुड़ाई जाए। ये क्यों गलत लोगों को वोट देते हैं, क्यों उस मगलों को लाते हैं? साहब की तरफ में आता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आप निजाम में इन लोगों को देखे निजाम को बुरा क्यों कह रहे हैं? जो सामने नजर आएगा, आप देखिए, एक फिल्म मेरे सामने चल रही है, उसमें जो अदाकार है तो वो काम नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम नहीं कर रहा, मैं फिल्म को कोसूंगा ना। मैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान की दोनों डॉक्टर साहब इंडस्ट्री को नहीं कोस रहा, मैं उस फिल्म को कोस रहा हूँ। आप फिल्म को कोस रहे हैं ना, लेकिन आप ये चाहते हैं इस इंडस्ट्री को बंद कर दो। मैं कब कहा? ये कह रहे हैं ना, मैंने नहीं कहा। जब आप निजाम की बात करते हैं, मैं जमहूरियत मैं इस निजाम को कोस रहा हूँ, जमहूरियत को नहीं कोस रहा, इस निजाम को कोस रहा हूँ जहाँ जाली डिग्री होल्डर दाखिला है, वज़ीर कानून है। निजाम इंडस्ट्री है जो खराब फिल्म भी बना सकता है, अच्छी फिल्म भी बना सकता है। आप एक खराब फिल्म की बुनियाद पे कहते हैं जी किसी इंडस्ट्री को बंद करो। मैं तो कह रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोड्यूसर का मसला है, खामी प्रोड्यूसर में है। डॉक्टर साहब आप गौर फरमाइए कि पीपल्स पार्टी ने दो में से जो एक टिकट दिया वो शख्स को दिया जो जाली डिग्री, और वज़ीर आज़म गए वहां, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जजों की तौहीन की वहां, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन ने जिसको टिकट दिया वो भी वही उसी तरह का था। तो निजाम खराबी तो फिर उसमें हुई ना जी, जो लोग टिकट अवार्ड कर रहे हैं। इंडस्ट्री को बुरा नहीं कह रहा, एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि घिसी पिटी
फ्लॉप फिल्म को आप साबित करने में तुले हुए हैं कि ये फिल्म अगर 50 हफ्ते चलाई जाएगी तो हिट हो जाएगी। मेरा ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री को जिंदा रखो, अच्छी फिल्में बनना शुरू करो। प्रोडक्शन खराब जरूर है, मैं ये प्रोडक्शन खराब जरूर है, हसन निसार खराब जरूर है, हसन निसार साहब लेकिन सनत बंद ना करे। हसन निसार साहब इस उलझन से निकालिए कि मैं निजाम को कोस रहा हूँ, इरफान सिद्दीकी साहब जमहूरियत को ले आते हैं, मैं निजाम को कोस रहा हूँ, ये सिस्टम जमहूरियत के नाम पे जो खड़ा है, यानी अब क्या इसमें क्या फैसला किया जाए आखिर में? यानी आमरीत पे भी मैं तो उस पहले भी चंद हफ्ते पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं अर्ज करके काफी अच्छा भी सुन चुका हूँ, बुरा भला भी सुन चुका हूँ। ये जब ये ट्रैफिक जैम हो चुका है, ये गंद पड़ा रहेगा, इस गंद को कोई अगर जेन्युइन आदमी आकर निकाले बाहर से, वही निकाल के फिर एक मैच शुरू कराए तो होगा, वरना ये नहीं होना। ये हम आमरीत को बुरा कहते हैं, वो 2 नंबर होती है, वो आमरीत नहीं होती। वो एक बंदा को 2-4 जिसे कहते हैं ना ट्रिगर हैप्पी या कोई मुहिमचू किस्म के बंदे इकट्ठे जाती लालच, जाती इक्तदार, जाती इख्तियार के लिए वो बात डालते हैं। कोई बंदा रिफॉर्म करने नहीं आया, यहाँ कोई मुस्तफा कमाल नहीं आया। हसन भाई बदकिस्मती की बात यह है, हसन भाई बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर जो भी अमर आया सफाई करने के नाम पर आया और खुद बैठ गया और उसने गन फैलाना शुरू कर दिया। कहाँ से लाएंगे वो लोग? किस तरह आएंगे? कहाँ से आएंगे वो लोग? कौन सा निजाम है, कौन सी को गीदड़ सिंह जी आप बताएं कि जिसके जरिए से हम ऐसे शख्स को ला सकें जो इन तमाम खराबियों को, इन तमाम मिल्लतों को हम इस कौम से निजात दिलाए। इरफान साहब कह रहे हैं ना कि इसी में से निकलेगा, इसी में से निकलेगा। इसी में 1000-1500 साल का नुस्खा, और मेरा नहीं ख्याल आपके पास इतना टाइम है। आज का पाकिस्तान वो नहीं है जो आज से 2 साल या 4 साल या 5 साल पहले पाकिस्तान था, और मुझे यकीन है कि 5 साल बाद वाला पाकिस्तान मेरे आज के पाकिस्तान से बेहतर होगा। मैं ये कह रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है काजी साहब, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए कि 2, 4, 8, 10 ब्रॉडीए इस मुल्क को होस्टेज बना सकते हैं। मायूस नहीं होना चाहिए, अदालतें खड़ी हैं, मीडिया खड़ा है। हसन निसार साहब आप भी खड़े हैं, जाहिर है हमारे पास और को कुर्सी है। अच्छा एक बात कह दूं, अदालतों को अवाम की हमायत की जरूरत होती है जी। अदालत तभी इंसाफ कर सकती है जब अवाम उसके साथ खड़े होते हैं। मैं आपके इस फोरम से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया जो है उसके साथ खड़ा होना नहीं, उसके खिलाफ तो खैर जरा सी अब देखते हैं, ये भी आ रहे हैं जाली और वो क्या किस लिए आ रहे हैं? जी वो मरला आ रहा है, मरला आ रहा है, वो सारे टकराने जा रहे हैं, गालिबन सारी को सब फोड़ने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम देखे ना, मजहब माशरों में अदालतें क्यों इंसाफ करती हैं? पब्लिक ओपिनियन ऑर्गेनाइज होता है, अदालत के साथ होता है, और यहाँ हम उस स्टेज से गुजर रहे हैं। डर ही लग रहा है कि आपका जमहूरी निजाम इस सब फोड़ने के चक्कर में। हाजी साहब मैं आपको मैं माजरत चाहता हूँ मुदाखलत की। अगर पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान कायम रखना है, जमहूरियत कायम रखनी है, निजाम अगर कोई है उसको बचाना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की अदालतों में निजाम कहाँ से, कौन सा निजामुद्दीन है, कौन निजाम इसलाह होगी? ये कौन पाकिस्तान के अवाम को निजाम कौन सा सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा, और अगर अवाम ने साथ नहीं दिया तो अवाम भूल जाए, अवाम भूल जाए पाकिस्तान को, अवाम भूल जाए जमहूरियत को, अवाम भूल जाए अपनी भलाई को। निजाम कौन सा है? निजाम गुजारे ये है, जमहूरियत कह रहे, निजाम कौन? जमहूरियत है ही नहीं ना। डॉक्टर साहब अगर आपको निजाम के लफ्ज़ कद है तो मैं कह रहा हूँ जमहूरियत। सिस्टम, ये सिस्टम को डॉक्टर साहब नहीं, मुझे जमहूरियत मान लिया कि जमहूरियत को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा, जमहूरियत को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। मैंने कुछ हद तक कायल कर लिया, जमहूरियत को बचाना। मैं तो जमहूरी निजाम की बात कर रहा हूं, उसके अलावा निजाम नहीं है, निजाम ही नहीं है। नहीं, जिस निजाम पे चले लानत भेजे थी डॉक्टर साहब, अगर आप मुतमईन इस बात से हैं तो इस निजाम पे लानत भेजे, जमहूरियत के बचाने की बात करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हसन निसार साहब, अदालत एक ही है और वो है सुप्रीम कोर्ट। ये अवाम की अदालत की जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, ठीक है, वही अवाम की अदालत है जो सुप्रीम कोर्ट है। दुरुस्त कह रहा हूँ जी? बिल्कुल। और उसी की तरफ ये जितने फ्रॉडिये ये अवाम की अदालत हमारे साथ है और फैसला हम करेंगे। आप एग्री करते हैं कि इनको अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे, इस वक्त भी मेजॉरिटी इनके खिलाफ है। मुझे खुशी इस बात की है कि आखिर में इरफान सिद्दीकी साहब भी कायल हुए। कायल साहब आपका बहुत शुक्रिया, वही खड़ा हूं जहां पहले था। सालेह साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इस दुआ के साथ कि लोग मायूस नहीं होंगे। इस मुल्क की अक्सरियत बहुत बड़ी तादाद में धोखेबाजों, फ्रॉडियों, लैंड ग्रैबर्स जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, जाली डिग्रियां देते रहे,
और पेश करते रहे और उसके बलबूते पे खड़े होकर कह रहे हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान है, हम मुकद्दर हैं, हम तकदीरों का फैसला करेंगे। इस मुल्क के अवाम उनको गैर मुल्की बैंकों में असासे रखने, इनको सबको पकड़ के इस मुल्क के अवाम, और एक ही अदालत है उस अदालत के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और जो अवाम, खामोश अक्सरियती अवाम इस मुल्क के जो सड़कों में भी आ चुके हैं एक दौर में, वो उस सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है और वही अदालत है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपने दोस्तों रिश्तेदारों, फिर तो नवा खेलों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर मैंने हुक्म दे दिया है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उस पर फौरी अमल किया जाए। मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो नहीं मानते।